श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वीडियो की ओर आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण और आपके जानने वाले भी आज के इस स्त्री प्रत्यय अर्थात गीत प्रत्यय को अच्छी प्रकार से समझ सकें और जान सकें। आज शनिवार हिंदू नववर्ष का अंतिम दिन, कल होगा नव विक्रमी संवत 2082 का शुभारंभ। तो आप सभी को नव विक्रमी संवत की अग्रिम शुभकामनाएं। प्रार्थना केवल प्रभु से इतनी ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो, निरोगी हो और किसी को किसी प्रकार का भी दुख न हो और सभी कल्याण को देखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नव विक्रमी संवत 2082 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नव वर्ष मनाएंगे कैसे हम लोग? हम प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रिया करने के बाद माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपने घर के मंदिर में पहुंचे, वहां प्रणाम करें, नमस्कार करें, या फिर अपनी कॉलोनी या अपने निकट के मंदिर में पहुंचे और प्रभु से नव वर्ष पूरा अच्छे प्रकार से प्रफुल्लित रहे, सुख रहे, शांति रहे। सबसे बड़ी बात हम सभी आरोग्यवान रहें, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। तो हम सब स्वस्थ रहें, आरोग्यवान रहें। एक बार फिर से आपको नव वर्ष नव विक्रमी संवत 2082 की अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के विषय की और टॉपिक की ओर। 3 प्रत्ययों में से आजकल हम कर रहे हैं स्त्री प्रत्यय, और स्त्री प्रत्यय में भी आज का जो टॉपिक है, आज का विषय है, वो है हमारा गीत प्रत्यय। और गीत प्रत्यय का क्या शेष रहता है जी? ई। तो चलिए क्या लिखा है? इस प्रत्यय का प्रयोग प्रायः ऋकारांत, ऋकारांत मतलब जिसके अंत में री आता हो, नकारांत जिसके अंत में न आता हो, कत्वतु प्रत्यांत ऐसे शब्द जिनके अंत में कत्वतु प्रत्यय लगा हो, या फिर ऐसे मतु प्रत्यांत जिनमें मतु प्रत्यय लगा हो, उनको स्त्रीलिंग बनाना हो तो वहां पर गीत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसका ई दीर्घ ई शेष रहता है। वैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं, स्त्रीलिंग में हमेशा दीर्घ ई का ही प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में दीर्घ ई होती है। तो मैंने अलग से छाप करके लिखे हैं ताकि आपको सरलता रहे समझने में भी और याद करने में भी। तो चलिए पहले चलते हैं ऋकारांत शब्दों में। ये देखिए आप, सभी जो शब्द हैं ऐसे हैं जिनके अंत में री है, नीका, ऋकारांत शब्द है ये। तो गीत का बड़ी लगेगी और तय बन के त्रय बन जाता है, और त्रय में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा नेत्री। और इसी प्रकार तय और रह, उसके बाद त्रय में बड़ी की मात्रा ज्ञात्री, श्रो, फिर त्रय, त्रय में बड़ी की मात्रा श्रोत्री, गण त्री, हन त्री, त्रय में दीर्घ ई, दात्री। इसी प्रकार यहां लेकिन ये जब ऊपर रहे, ये ऊपर रहे आएगा भर्त्री। ये भी ऊपर रहे तो यहां पर रहे आएगा कर्त्री। जो ऊपर रहे होता है वो इस अक्षर से पहले बोला जाता है, कर्त्री। हर्त्री, वक्त्री। ऋकारांत शब्दों को मैंने लिखा, यदि इनसे अलग भी आपको कोई शब्द मिलते हैं तो उनको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। नकारांत शब्द है ये,
न जिनके अंत में है, नकारांत शब्द है, हलंत है, इसमें दीर्घी सीधी जुड़ जाएगी, सीधी दीर्घी जुड़ेगी तो न में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा? गु, ये न हलंत था, हलंत हट गया, इसमें दीर्घी लग जाएगी, गुणिनी। मालिन, मालिनी। कामिन, कामिनी। दामिन, दामिनी। मानिन, मानिनी। दंडिन, दंडिनी। स्वामीन, स्वामी, न में बड़ी की मात्रा, दीर्घ ई, स्वामिनी। संसारिन, संसारी, यहां पे न कोण है, हो जाएगा नी, रह के कारण, संसारिणी। मनस्विन, मनस्विनी। मनस्विन, मनस्विनी, जो अंत का न हलंत है वो हट जाएगा, उसमें दीर्घ ई लग जाएगी। ओजस्विन, ओजस्विनी। तपस्विन, तपस्विनी। मेधाविन, मेधाविनी। तो ये नकारांत शब्द थे जिनके पीछे दीर्घी लगी, और इनके अलावा कोई शब्द मिलते हैं आपको तो उनको भी जरा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब ये बलवत, ये कत्वतु प्रत्यांत नहीं है, ये मतुप प्रत्यांत है। यहाँ कत्वतु के स्थान पे लिखा गया। चलो आगे हम कत्वतु प्रत्यांत के आगे, इससे आगे करेंगे। बलवत, ठीक है जी। तो ये भी बिल्कुल जैसे यहां न में बड़ी की मात्रा लगी, यहां पर भी दीर्घी की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा? बलवती। महती, श्रीमती, भावती, रुदती, बुद्धिमत, बुद्धिमती। सब में दीर्घ ई आएगी, ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग में दीर्घ ई होती है। विद्यावत, विद्यावती। गुणवत, गुणवती। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और उदाहरणों को देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणवत, दीर्घ ई लग जाएगी, बनेगा गुणवती। रूपवत, रूपवती। भागवत, भागवती। पठितवत, पठितवती। गतवत, गतवती। ये मतु प्रत्यय का आगे अभी सब कत्वतु प्रत्यय से जो बनते हैं। भावत, यहां तय से पहले आधा न आएगा, आधे न का आगम होगा और फिर तय में ये दीर्घ ही जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? भवत, भवंती। इसी में यदि छोटी लगा दें तो ये भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा, भवती, भवतः, भवंती। और उस भवंती में यदि दीर्घ ही हो जाए तो वो स्त्रीलिंग का रूप होता है, गे प्रत्यय का रूप, स्त्रीलिंग का रूप। भवंती, पठंती, गच्छन्ति, ये सब स्त्रीलिंग के रूप हैं यदि इनमें दीर्घ ही लगी हुई है। और यदि ह्रस्व लगी हुई है तो ये बनेंगे लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द रूप, धातु रूप। ठीक है जी। तुदंती, वदंती, चलंती, पचंती,
गच्छन्ति। यही छोटी की मात्रा हो जाए तो गच्छति, गच्छत है गच्छन्ति, बहुवचन का रूप बने। और या ये स्त्रीलिंग एक वचन है, एक। इच्छन्ति, पृच्छन्ति, दिव्यन्ति, नृत्यन्ति, चिंतयन्ति। ये गिन प्रत्यय अधिकतर भवादिगण, चुरादिगण और अदादिगण के धातुओं के साथ ही लगता है। भक्षयन्ति, दर्शयन्ति, कारयन्ति, सप्रीशन्ते। तो गे प्रत्यय समाप्त। आज के लिए इतना ही। हिंदू नवविक्रमी संवत 2082 की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं नव वर्ष में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।